आज की चर्चा का विषय है न्यूक्लियोटाइड। जैसा आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में मोनोमर के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, चाहे वह डीएनए हो अथवा आरएनए हो, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड हो अथवा रिबोन्यूक्लिक एसिड हो। इन दोनों एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट के रूप में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज ए मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड is a monomer of nucleic acids. As nucleic acids are the polymer of nucleotides. जो न्यूक्लियोटाइड राइबोज शुगर यूनिट से बनते हैं उन्हें हम रिबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर यूनिट से बनते हैं उन्हें हम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डिटेल में आगे बताएंगे। पहला आज ये बताया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है। किसका मोनोमर है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे। न्यूक्लियोटाइड के कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। तो पहला कंस्टिट्यूएंट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर। दूसरा कंस्टिट्यूएंट है ए बेस, ए हेटेरोसाइक्लिक बेस। ए हेटेरोसाइक्लिक बेस और फास्फोरिक एसिड। एक मोनोमर न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, दूसरा कंपोनेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है हेटेरोसाइक्लिक बेस, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है फास्फोरिक एसिड। अब आपको पता है कि यह शुगर और बेस मिल करके जो बनाते हैं, जनरेट करते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड मैं बता चुका हूँ अपने इसके पिछले वीडियो में कि पेंटोज शुगर और एक बेस मिला दिया जाए तो जो मॉलिक्यूल जनरेट होता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकें कि न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। तो जैसा आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड का जो नेचर है न्यूट्रल होता है और इसके अंदर अल्कोहलिक OH पाए जाते हैं। ये अंदर अल्कोहलिक OH पाए जाते हैं, इसलिए अल्कोहलिक OH इस एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज ए फास्फोरिक एसिड एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि इट इज एन एस्टर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद द फास्फोरिक एसिड। Thus, a nucleotide is a
फैटिक एस्टर of a nucleoside फॉस्फेटिक एस्टर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। जब हम रिएक्शन लिखेंगे उस समय हम समझा देंगे आपको। अब पेंटोज जो शुगर है, अगला पॉइंट होगा। पेंटोज शुगर दो तरह का है, एक को राइबोज बोलते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, 1 डैश, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, कार्बन का है। यहाँ पर कार्बन नंबर 5 होगा, 5 डैश है, यहाँ पर OH है। यहाँ पर अगर हम OH कर दें, यहाँ H कर दें, यहाँ H हो जाएगा, ये H होगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। इसको हम राइबोज कहते हैं। ये राइबोज है, राइबोज। अगर इसमें देखेंगे तो कार्बन एटम की संख्या 5 है, 1 2 3 4 और 5। अगर इसका हाइड्रोजन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, इधर भी है हाइड्रोजन 10। ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। राइबोज पेंटोज शुगर है। दूसरा, अगर हम इसमें से यहाँ से एक ऑक्सीजन कम कर दें, ये ऐसे ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का पॉइंट यहाँ पर है, ये H है और यहाँ पर ये H है, ये हाइड्रोजन है, ये H है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस को मैंने सर्किल में कर दिया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऑक्सीजन एक कम होने की वजह से 2 डैश पोजीशन पर कहेंगे 2 डैश, ऑक्सीजन निकल गया, डीऑक्सी हो गया, यानी डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन हो गया, डीऑक्सी राइबोज, 2 डैश डीऑक्सी राइबोज। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो 4 हो जाएगा। इसमें एक ऑक्सीजन कम है और इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए एक ऑक्सीजन कम हो गया तो डीऑक्सी हो गया। किस कार्बन पर कम हो गया? कार्बन नंबर 2 डैश पर कम हो गया। तो इन दोनों पेंटोज जो मोइटीज हैं, इनकी सहायता से हम न्यूक्लियोटाइड का जनरेशन करेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड रिबोन्यूक्लियोटाइड होगी और दूसरी डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड होगी। तो यह राइबोज, इस राइबोज से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसको रिबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे और इससे जो न्यूक्लियोटाइड जनरेट होगा उसको डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन दी पेंटेज शुगर, डिपेंडिंग ऑन पेंटोज sugar, nucleotides are categorized as राइबोज से बनने वाले को रिबोन्यूक्लियोटाइड, पहला रिबोन्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सी से बनने वाला न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। नंबर 2 डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड।
अब हम प्रारंभ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिबोन्यूक्लियोटाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ रिबोन्यूक्लियोटाइड्स या वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिबोन्यूक्लियोटाइड्स। वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिबोन्यूक्लियोटाइड्स। पहला रिबोन्यूक्लियोटाइड है नंबर 1 AMP है। पहला AMP है। AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। आगे बताएंगे क्या है ये AMP। अब देखिए कैसे होगा ये। 3 कंपोनेंट चाहिए इसके लिए। इसके लिए कंपोनेंट जो होगा राइबोज होगा। दूसरा कंपोनेंट बेस लेंगे, एडेनिन बेस होगी, एडेनिन बेस। और तीसरा जो कंपोनेंट होगा वो फास्फोरिक एसिड होगा। ये तीनों जब मिलेंगे तब AMP बनेगा। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये आपका हम पहले शुरू करते हैं फास्फोरिक एसिड का लिखना। यहाँ पर ये फास्फोरिक एसिड है। फिर राइबोज लिखेंगे, ये राइबोज में यहाँ पर OH है, बाकी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये H है, OH है, ये दिस इज राइबोज है। इसको हम डी राइबोज भी लिख सकते हैं। और तीसरा यूनिट हमको लिखना है बेस का, तो बेस का यूनिट एडेनिन है। N हो गया, N। दिस इज NH, यहाँ भी N होगा। ये आपका एडेनिन हो गया, एडेनिन बेस। ये आपका राइबोज, फास्फोरिक एसिड। ये तीनों से मिलकर के यह न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फास्फोरिक एसिड। अब इसमें यह नंबरिंग इसका करना जरूरी है। ये 1 डैश है, ये 2 डैश, ये 3 डैश। यहाँ पर H है, नीचे भी OH है। ऐसे इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा, पहला कॉम्बिनेशन देखिए, पहले बेस रिएक्शन करता है राइबोज से, न्यूक्लियोसाइड जनरेट होता है। अब यहाँ का H और नंबर 1 का OH ये रिएक्शन में भाग लेता है, H2O जनरेट करता है। और लिंकेज जो है इस कार्बन का इस नाइट्रोजन से हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये एसिड है तो इसका H+ निकलेगा, इस अल्कोहलिक OH के OH से रिएक्शन करेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं। और जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेंगे, यहाँ से 2H2O होगा और सब ये ऐसे ही इसी ऑर्डर में मिलते हुए चले जाएंगे। तो हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं HO ऐसा, PS2, this is H, this is OH, this is OH। और यहाँ पर ये रिंग बनेगा इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ N, ये N होगा,
ऐसा। इसको इधर हम घुमा के लिख देंगे थोड़ा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। इस बाण को मैं थोड़ा लंबा कर दे रहा हूं, इतना लंबा नहीं होना चाहिए लेकिन जगह नहीं है। एन कर दिया, एन NH2 एडेनिन पार्ट हो गया, प्लस 2H2 निकलेगा, वो तो मेंशन्ड है। ये आपका एडेनिन हो गया, ये 9th पोजीशन पर लिंकेज है। इस लिंकेज को जो यहाँ पर 1 पर हो रहा है लिंकेज, ये हाइड्रोजन छिपा हुआ है, इसको कहते हैं बीटा। एन से लगा हुआ है बांड, तो N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वह किन किन के बीच बनता है। तो कहेंगे कि राइबोज के 1' कार्बन से और बेस के 9th पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, उसके हाइड्रोजन के निकलने से यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसलिए बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको कहते हैं। अब सवाल है इसका नाम क्या होगा। अब नाम इसका बड़ा रोचक है। जैसे आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है, और न्यूक्लियोसाइड का रिएक्शन फास्फोरिक एसिड से होकर के एक्स्ट्रा जनरेट होता है। तो इसको हम AMP हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज योर AMP, दिस इज योर AMP। AMP का फुल फॉर्म आप ऊपर लिखेंगे। AMP बराबर है, ये इसको एडिनोसिन कहते हैं। ये इस न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहेंगे कि आपको ऑलरेडी मैं न्यूक्लियोसाइड बता चुका हूँ कि बेस और शुगर के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो एडेनिन बेस और राइबोज के यूनियन से जो न्यूक्लियोसाइड जनरेट होता है उसको एडिनोसिन कहते हैं। तो ये हो गया एडिनोसिन। ये 5 पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर 5 मोनो, ये मोनो हो गया। ये फास्फेट है। फास्फेट इसलिए कि अगर हम इसको, हाइड्रोजन जो है मोनो बेसिक एसिड है, इसको हम ऐसे कर दें तो बेसिक मीडियम में ऐसे एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव आयन के, तो फास्फेट ग्रुप हो गया। तो इसलिए इसको फास्फेट कहते हैं, मोनो फास्फेट। कटना नहीं चाहिए। तो अब इसका जो फुल फॉर्म है, ए से एडिनोसिन हो गया, मोनो, और ये फास्फेट हो गया। ये एम और पी हो गया, AMP। यह एक न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज ए न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय एडेनिन बेस, राइबोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। यह जो है यह साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यह यहाँ करें, यह यहाँ करें, तो ये इसका रिएक्शन 3' पोजीशन पर जो OH है, इससे इसका रिएक्शन हो जाता है तो साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है। तो इसको कहते हैं एडिनोसिन 5' साइक्लो एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट भी इसको कहते हैं। इसका एक दूसरा टर्म है CAMP, यानी साइक्लो एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट ऐसा ही बनता है इसका। इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है ये।
ये कभी कभी ये पूछता है कि CAMP क्या है, तो हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। NH2 है, N, दिस इज N, ऐसे N हो गया, दिस इज N। इससे लगा हुआ राइबोस शुगर लगा दीजिए, OH, H, H और OH को हम हटा देंगे, CH2 ये 5' पोजीशन पर है, O, P ऐसा होगा, OH ऐसा होगा, और यहाँ से जो OH यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर जो OH लगा हुआ है, यह अल्कोहलिक OH है, ध्यान रखिए, यह अल्कोहलिक OH है और ये एसिडिक OH है, इसलिए इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा। ये ऑक्सीजन इसको ब्रिज, ऐसा ब्रिज बना लेगा, तो साइक्लिक मोनोफॉस्फेट हो गया। तो इसको बोलेंगे CAMP, तो साइक्लो एडिनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट, इसलिए इसका नाम हो गया CAMP। अगर हम इसमें एक और आता है इसकी टर्मिनोलॉजी, एक टर्मिनोलॉजी है ADP का। ADP क्या है? तो ADP का मतलब एडिनोसिन 5' डाइफॉस्फेट, ये भी टर्म यूज होता है। अब इसमें डाइफॉस्फेट बनाना है, तो यहाँ पर जो फास्फेटिक इन है, इसी में एक फास्फोरिक एसिड और ऐड कर देते हैं, ये यहाँ से हट जाएगा। डाइफॉस्फेट बनाना है तो यहाँ OH हो जाएगा, O हो जाएगा, P हो जाएगा, O हो जाएगा, दिस इज OH। ये दो फास्फोरिक एसिड ग्रुप इसके अंदर लग गया, दो फास्फेट इसके अंदर आ गया, एक फास्फेट ये है, दूसरा फास्फेट ये है, तो अब इसका नाम हो गया ADP। तो इसको कहते हैं एडिनोसिन 5' पर ही है, डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन का A हो गया, ये D हो गया और इसका P हो गया, तो इसका नाम हो गया ADP। अगर इसी में एक फास्फेट ग्रुप और जोड़ दें तो उसका नाम हो जाएगा ATP, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम अगले एक और बढ़ा देते हैं, इसमें ATP भी ऐड कर देते हैं इसमें। ATP वही चीज, एडिनोसिन 5' ट्राइफॉस्फेट। इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर NH2 रहेगा, सेम चीज है, वहाँ ये नहीं रहेगा इसमें, ये तो केवल ADP है। अब इसमें एक फास्फोरिक एसिड और यहाँ रिएक्शन में आ जाएगा, तो इसका हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं। ये P हो गया, O हो गया, P हो गया, O हो गया, P हो गया, ऐसा 3 फास्फोरस रेसिड्यू आएंगे इसमें। अब इसको बैलेंसी को O कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 पर बैलेंट होता है, OH हो गया, ये यहाँ पर एक OH डाल दीजिए, तो इसकी वैलेंसी 5 हो गई, इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई 5, और यहाँ पर भी एक OH कर दीजिए। ये ट्राइफॉस्फेट पार्ट है, ट्राइफॉस्फेट इंड है ये, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडिनोसिन 5' क्योंकि 5 कार्बन एटम से अटैच्ड है। दिस इज 5' कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ गया 5' ट्राइफॉस्फेट। ये इसका आ गया, T का आ गया और P का आ गया। यह
जो कि एटीपी कंपाउंड है, एटीपी इज ए कंपाउंड known for high energy content, high energy content, हाई एनर्जी कंटेंट किसकी वजह से है? पीओ बॉन्ड के कारण, ड्यू टू पीओ बॉन्ड, ड्यू टू पीओ बॉन्ड्स। तो एटीपी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाई एनर्जी कंटेंट का ये मॉलिक्यूल है। एटीपी इज ए कंपाउंड नोन फॉर हाई एनर्जी कंटेंट, नोन फॉर हाई एनर्जी कंटेंट ड्यू टू फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स। तो दिस इज एटीपी। ये नोमेनक्लेचर पूछता है, आप बताना पड़ेगा आपको। अब हम दूसरे बेस से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। एडेनिन से तो सब हो गया। देखिए, अब दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम कहते हैं ए जी और पी बोलेंगे। एजीपी, वह एएमपी था और एजीपी है। ए जो है इसको हम कहेंगे एजीपी नहीं होगा, जीएमपी होगा। दिस इज जीएमपी। जीएमपी, जीएमपी जो है ग्वानिन बेस है, ग्वानिन बेस है, ग्वानिन प्लस राइबोज प्लस फास्फोरिक एसिड, और इन दोनों के मिलने से जो न्यूक्लियोसाइड जनरेट होती है इसको हम ग्वानोसिन कहते हैं। तो अब इस जीएमपी का जो नाम हो जाएगा, दिस जीएमपी स्टैंड्स फॉर ग्वानोसिन 5' मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट जी इसके लिए, एम इसके लिए, और पी का जीएमपी हो गया। अब स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सभी चीजें वही होंगी, केवल मैं स्ट्रक्चर इसका बना दे रहा हूं। तो जीएमपी में जो बेस यूज करेंगे वो बेस NH2 ग्वानिन वाला बेस बनाता हूं ऐसे। ये नाइट्रोजन है, और इसी से लिंक हो जाता है एच, ऑलरेडी इसके पास सही है। OH, this is HOH, this is HCH2OH है। तो ये राइबोज हो गया, और ये बेस ग्वानिन हो गया, ग्वानिन बेस है। और ये दोनों मिल करके, राइबोज ही मिल करके बना देंगे, ग्वानोसिन बना देंगे। और फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन लिखा देते हैं, उसी तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ पर P हो गया, OH एंड OH। ये आपका GMP है, दिस इज योर GMP। ऐसे ये इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है बीटा या 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यह भी जो किस में पाया जाता है? फाउंड इन RNA में। इट इज फाउंड इन RNA में पाया जाता है।
पहले वाला भी जो मैंने बताया AMP वो भी RNA में पाया जाता है क्योंकि राइबोज से लिया गया है। अब GMP के बाद अगला नंबर आता है CMP का। CMP आता है नंबर अगला। अब CMP जो है साइटिडीन के लिए है। इसमें जो बेस यूज करते हैं वो साइटोसिन है। साइटोसिन है, बेस है, राइबोज शुगर है और फास्फोरिक एसिड है, सारी H3PO4 होगा। और इसके जो जनरेट करेगा न्यूक्लियोसाइड इन दोनों को मिलने से साइटिडीन बनेगा। अब इसमें यह जो CMP स्टैंड करता है, जैसे साइटिडीन, दिस स्टैंड फॉर साइटिडीन 5' मोनोफास्फेट, ये CM और P इसका स्टैंड इसके लिए करता है। हम इसका फार्मूला बना देते हैं, कैसे होगा। अब बेस जो यूज करेंगे वो बेस पिरिमिडीन बेस यूज करेंगे। तो पिरिमिडीन बेस की नंबर 1 पोजीशन पर, जैसे यहाँ का बेस ये है NH है, CO है, ये NH2 है, ऐसा ये आपका साइटोसिन बेस है। और नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबरिंग करते हैं। तो 1 पोजीशन का ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है ये, और इस बेस का OH ये बाहर निकलता है। सारी इस राइबोज का OH, यह OH, यह H और OH मिल करके H2O के फॉर्म बाहर निकलते हैं। अब यहीं पर बॉन्ड बनता है। अब इसको हम यहाँ पर ले आकर बैठा दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन, ये पिरिमिडीन बेस का है, इसका नंबर 1 है। तो यहाँ का ये जो बॉन्ड होगा बीटा तो होगा ही, N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यह भी जो है यह CMP फाउंड इन दिस न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन RNA रिबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। अब इसका रिबोन्यूक्लिक एसिड का एक और है, इसको हम यूरासिल कहते हैं, UMP बोलते हैं इसको, UMP बोलते हैं। अब UMP के लिए जो बेस यूज करते हैं, इसमें यूरासिल यूज करते हैं। यूरासिल राइबोज और H3PO4 रहेगा ही। इससे जो बनता है राइबोज और यूरासिल बेस के मिलने से जो बनता है न्यूक्लियोसाइड, उसका नाम है यूरिडीन हो गया। अब यह जो UMP स्टैंड करेगा साइटिडीन के जगह पर यूरिडीन हो जाएगा। ये स्टैंड फॉर यूरिडीन, UM और दिस इज फास्फेट का P, UM और P हो गया ये। अब इसका जो बेस है यूरासिल बेस हम यहाँ लिखते हैं, ये यूरासिल बेस, यहाँ NH है, ये ऐसा हो गया, दिस इज जो यूरासिल। ये पिरिमिडीन बेस है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसका यह हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और इसका OH जैसे था वो हटेगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा कर देता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, ये बन गया। लिंकेज भी वही हो गया। इसको कहेंगे UMP फाउंड इन RNA।
तो इस तरह से रिबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका फॉर्मेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।